इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है क्लेयर नाम की एक लेडी को दिखाते हुए जो कि अपनी मॉम जॉसली के साथ रहा करती थी। जॉसली का तो एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड जिसका नाम ल्यूक था वो भी हमेशा उसके पास आया करता, क्योंकि क्लेयर के फादर उसे बहुत पहले छोड़कर चले गए होते हैं, जिसके बाद वो अपनी मदर जॉसली और उसके दोस्त ल्यूक के साथ ही रहा करती थी। लेकिन यहाँ कुछ दिनों से अचानक क्लेयर को चारों तरफ कुछ अजीब तरीके के सिंबल्स दिखाई देते हैं। ये सिंबल्स का मतलब वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी और इस बारे में वो अपनी मदर को भी बताती है। लेकिन जॉसली और ल्यूक उस सिंबल को देखकर एकदम चौंक गए और ऐसा लग रहा था कि वो जरूर इस सिंबल के बारे में कुछ तो जानते हैं, लेकिन वो जानबूझकर अपनी बेटी को नहीं बता रहे थे। क्लेयर तो अब यहाँ रात के समय अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ी होती है मजे के लिए, लेकिन उसे दिखाई दिया एक नाइट क्लब के बोर्ड पर वही टाइप के सिंबल्स बने हुए हैं। ये सारे सिंबल्स मैच खा रहे थे उन्हीं की तरह जैसे कि क्लेयर लगातार अपनी चारों तरफ देख रही थी। हालांकि क्लेयर अपने साइमन नाम के दोस्त को वो सिंबल दिखाने की कोशिश करती है, पर वो सिंबल सिर्फ और सिर्फ क्लेयर को ही दिखाई दे रहा था। अब एक समय के लिए क्लेयर ने इन चीजों पर ध्यान देना बिल्कुल बंद किया और दोस्तों के साथ नाइट पार्टी में चली गई जहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद थे। लेकिन थोड़ी देर बाद क्लेयर ये भी नोटिस करती है कि वहाँ पर कुछ ऐसे अनजान लोग भी हैं जिनके पास कुछ अजीब तरीके की पावर्स थी और वो सब उसी पावर्स का यूज करके कई इंसानों की जान ले रहे थे। क्लेयर को बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो तुरंत ही अपने सारे दोस्तों को लेकर वहाँ से बाहर आ गई। अब अगले दिन जब क्लेयर सोकर उठती है तो उसके पूरे कमरे में वही सिंबल्स बने हुए थे। ताज्जुब की बात ये थी कि उसके हाथ पर वही सारे इंक लगे होते हैं, यानी कि क्लेयर ने खुद उन सारे सिंबल्स को बनाया था। वो पूरी तरीके से शॉक हो गई क्योंकि इन सारी चीजों का रियलाइजेशन उसे बिल्कुल भी नहीं हुआ और वो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जब इन सारी चीजों के बारे में क्लेयर की मदर जॉसली और उसके दोस्त ल्यूक को पता चलता है तो वो उसे समझाने के लिए आ गए। जैसे लग रहा था कि उन्हें इन सारी चीजों के बारे में पहले से ही पता है, लेकिन अभी तक उन्होंने क्लेयर को सच्चाई नहीं बताई। क्लेयर जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज और परेशान थी, वो फिलहाल के लिए अपनी मदर की बातें नहीं सुनती। वो सीधा वहाँ से कहीं दूर निकल गई। क्लेयर तो अपने दोस्त साइमन के साथ मौजूद होती है जो कि उसे ये सारी चीजें बता रही थी। तभी क्लेयर ने नोटिस किया कि कोई अनजान सा आदमी उसका पीछा कर रहा है। हालांकि ये बात क्लेयर ने साइमन को भी बताई, लेकिन साइमन किसी भी इंसान को नहीं देख रहा था जिसके बारे में क्लेयर बात कर रही थी। क्लेयर बहुत ही संभल कर रहने लग गई और उसे डर भी लगने लगा। अब हमें यहाँ पर जॉसली के घर पर दिखाया जाता है जहाँ कुछ अजीब तरीके के लोग घुस गए थे। उन्होंने चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया जो कि जॉसली को काफी डैमेज भी पहुंचाते हैं। दरअसल वो सारे लोग जॉसली से किसी अजीब तरीके के कप के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन जॉसली चाहे कुछ भी हो जाए उस कप के बारे में बताने के लिए आगे ही नहीं बढ़ती और उन सारे लोगों को चकमा देते हुए एक कमरे के अंदर घुस गई। हालांकि जॉसली के पास भी अच्छी फाइटिंग स्किल्स होती हैं, लेकिन वो एक समय में इतने लोगों के साथ बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकती थी। और अब जॉसली ने तुरंत ही एक अजीब तरीके का लिक्विड पी लिया जिससे कि वो गहरी नींद में सो जाती है, क्योंकि अगर वो होश में रहेगी तो ये लोग उसे टॉर्चर करके उस कप के बारे में पता लगा लेंगे। थोड़ी देर बाद जब क्लेयर घर पर आती है तो उसे सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ मिला था। वो जब अपनी मदर को बुला रही थी तो जॉसली वहाँ पर मौजूद ही नहीं होती। शायद वो सारे लोग जॉसली को अपने साथ कहीं दूर लेकर चले गए हैं। लेकिन यहाँ क्लेयर जब अपने घर में मौजूद होती है तो उसके ठीक सामने एक अजीब तरीके का क्रिएचर आ गया जो कि किसी डॉग जैसा दिखाई दे रहा था। वो तो अब धीरे धीरे एक अजीब तरीके के फ्लफी क्रिएचर में कन्वर्ट हो गया जो कि क्लेयर को मारना चाहता था। क्लेयर किसी भी तरीके से उस क्रिएचर से बचती है और किचन में आ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा घिनौना लग रहा था जिसके काफी सारे टेंटिकल्स जैसे बॉडी होती है। अब क्लेयर को काफी डर लग रहा था, इसीलिए वो गैस को ऑन करके फ्रिज में छुप जाती है जिससे कि वो वहां पर ब्लास्ट कर दे और उस क्रिएचर को दूर फेंक दे। हालांकि वो क्रिएचर वहां पर आ जाता है और वहां धमाका होने की वजह से उसे काफी डैमेज मिला था, लेकिन वो इस तरीके से हार नहीं मानने वाला। जैसे लग रहा था कि वो धीरे धीरे अपने रियल फॉर्म में आ रहा है और अब क्लेयर को कोई नहीं बचा सकता क्योंकि वो उसका टारगेट है। उस क्रिएचर को जैसे ही मौका मिला वो क्लेयर की तरफ भागता हुआ चला आया उसे डैमेज पहुंचाने के लिए। तभी अचानक वहां पर जेज नाम का एक लड़का आ जाता है जिसने कि उस क्रिएचर को अपनी पावर की मदद से दूर फेंक दिया और घर से बाहर निकाल दिया। वो खतरनाक क्रिएचर तो बाहर की तरफ चला गया और उसकी पूरी बॉडी डिटोरिएट हो जाती है। जैसे लग रहा था कि वो कहीं बचकर जा रहा है और अभी भी जिंदा है। अब हमें पता चला कि जेज वही लड़का है जो लगातार क्लेयर का पीछा कर रहा था। वो तो क्लेयर को अब बताता है कि जिन लोगों ने तुम पर हमला किया और तुम्हारी मदर को लेकर गए वो सभी बहुत ही खतरनाक डीमंस हैं और यही रीजन था कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में है। क्लेयर भी कुछ नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसने ये कभी
कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जैस क्लेयर को सारी बातें बताने लगा कि वो सभी खतरनाक डीमंस हैं जो इंसानों को मारने के लिए इंसानों का रूप धारण करके उनके ऊपर हमला करते थे। लेकिन जैस ये भी समझाता है कि मैं तुम्हारे लिए खतरा नहीं हूँ, मुझे शैडो हंटर कहा जाता है जो इंसानों की रक्षा करता था इन खतरनाक डीमन से। क्लेयर को तो ये बातें बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लगती हैं क्योंकि उसने नॉर्मल लाइफ ही जी थी और ये मैजिकल चीजें तो कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। तभी अचानक घर के अंदर क्लेयर की एक पड़ोसन आ जाती है जो कि जेस को पहले से जानती थी। फिर बाद में पता चला कि ये पड़ोसन कोई और नहीं बल्कि एक विच है जो बहुत पहले से इस जगह पर रहकर क्लेयर पर नजर रखती थी। उसने अब क्लेयर को बताया कि तुम्हारी मदर जॉस्ली भी एक विच है और उससे एक कोई गहरा राज छुपा हुआ है। तुम उसकी बेटी हो, यानी कि तुम्हारे अंदर भी शैडो हंटर का खून दौड़ रहा है। हालांकि ये बातें क्लेयर को कुछ समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी अब विच उसके दिमाग की सारी बातें पढ़ने के लिए उसे टैबू कार्ड्स देती है। क्लेयर को उन सारी कार्ड्स में से एक कार्ड को चुनना था। वो तो बिना कुछ सोचे समझे एक कार्ड को उठा लेती है जिसके ऊपर किसी मॉर्टल कप का सिंबल बना होता है, जिसे देखकर जैज और वो विच दोनों ही चौंक गए क्योंकि ये बहुत ही एंशिएंट कोई मॉर्टल कप होता है जिसे कि शायद वही सारे लोग ढूंढ रहे थे, यानी कि वो डीमंस जिन्होंने जॉस्ली के ऊपर हमला किया था। अब उस मोटी विच को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये चीजें क्लेयर से कैसे कनेक्टेड हैं। इसीलिए अब वो क्लेयर को पकड़कर उसके मन के अंदर झांकने लगी। हालांकि वो थोड़ी देर तक देख तो पा रही थी, लेकिन फिर बाद में पता चला कि क्लेयर के मन में किसी ने लॉक लगा कर रखा है। ये जरूर उसकी मदर का काम होगा जो कि अपनी बेटी को किसी खतरनाक चीज से बचाना चाहती है। फिलहाल के लिए अब क्लेयर सोच रही थी कि शायद इन सारी चीजों में हमें ल्यूक से बात करनी चाहिए क्योंकि ल्यूक ही हमेशा मेरी मदर के साथ रहा करता था। वहां जाने से पहले क्लेयर का वही दोस्त जिसका नाम साइमन होता है वो आ जाता है। चौंकाने वाली बात ये होती है कि साइमन भी जैज को देख पा रहा था, लेकिन जैज ने बताया कि हम शैडो हंटर्स ये कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा मॉर्टल आदमी हमें देख सकता है कि नहीं। और अब यहाँ साइमन भी रेडी हो चुका था क्लेयर की मदद करने के लिए। वो तीनों सीधा निकल पड़ते हैं ल्यूक के घर पर जहाँ पर वो उनकी कुछ मदद कर सकता था। लेकिन जैस को अंदाजा हो जाता है कि शायद वो खतरनाक डीमंस इस जगह पर भी पहुंच चुके हैं। जब वो अपनी पावर्स की मदद से कमरे के अंदर देखता है तो पता चला कि वो सारे डीमंस ल्यूक को टॉर्चर कर रहे हैं और इससे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिरकार वो मॉर्टल कब कहाँ पर मौजूद है। क्लेयर भी जब उन सारे डीमंस को देखती है जो कि ल्यूक को टॉर्चर कर रहे थे तब वो काफी ज्यादा डर गई और इन सारे डर को सेंस कर लेते हैं वो सारे डीमंस जो कि अब सीधा उनके ऊपर हमला करने के लिए चले आ गए थे। लेकिन जैस क्लेयर की मदद करता है और उन सारे लोगों से फाइट करने लगता है। उसके पास काफी अच्छी फाइटिंग स्किल्स थी और कई सारी पावर्स भी होती हैं जिसकी मदद से जैज ने उन सारे डीमंस को काफी अच्छी तरीके से मारा। जैज तुरंत ही क्लेयर को लेकर बाहर की तरफ भागने लगता है। हालांकि सही समय पर वहां पुलिस ऑफिसर्स आ गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये पुलिस ऑफिसर्स भी डीमन हैं जो क्लेयर की तरफ बढ़कर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैज ने फिर अपनी बहादुरी का कमाल दिखाया और तुरंत ही उस पुलिस ऑफिसर को मारते हुए जैज और साइमन को एक ऐसी जगह पर लेकर आ जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ शैडो हंटर्स ही देख सकते थे। यानी कि ये शैडो हंटर्स की एक दूसरी कम्युनिटी होती है जहां दुनिया भर के शैडो हंटर्स रहते हैं और वो डीमंस को खत्म करने का काम किया करते थे। जैज तो उस बड़ी सी बिल्डिंग को अपीयर कराता है और उन दोनों को लेकर अंदर चला जाता है। उस बड़े से पैलेस के अंदर आने के बाद क्लेयर वहां पर कई सारे शैडो हंटर्स को देख रही थी जिनमें से ली इजाबेल काफी अच्छे फाइटर्स होते हैं और उन सभी का एक मास्टर भी था जिसका नाम हॉज होता है। हॉज यहाँ पर क्लेयर को शैडो हंटर्स के इतिहास के बारे में बता रहा था कि कई समय पहले लोगों ने डीमन से बचाने के लिए गॉड को आमंत्रित किया। हॉज ने बताया कि कई साल पहले डीमन से इंसानों को बचाने के लिए जब कई लोग प्रेयर कर रहे थे तो गॉड ने उन्हें एक बहुत ही पावरफुल कप दिया जिसके अंदर उनका ब्लड मौजूद था। इस ब्लड को पीने पर लोगों के अंदर ऐसी रचनात्मक शक्तियां आ जाती थी जो किसी एंजल से कम नहीं होते और इन्हें ही शैडो हंटर्स कहा जाता था जो कि डीमंस को खत्म करके इंसानी प्रजाति की रक्षा करते। उस इमॉर्टल कप से निकले हुए ब्लड को पीने के बाद उस इंसान की आने वाली जनरेशंस अपने आप ही शैडो हंटर्स बनती जाती। यानी कि शैडो हंटर बनने के दो ही चांसेस थे, या तो वो किसी शैडो हंटर की फैमिली में पैदा हो या फिर उस मॉर्टल कप के अंदर से ब्लड पी ले। हालांकि इस कप के आने के बाद कई सारे शैडो हंटर्स बनते गए और वो लोगों को डीमन से मारकर बचाने लगे। लेकिन कुछ समय पहले एक शैडो हंटर जिसका नाम वैलेंटाइन था वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था जो कि पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पावरफुल हो और सारे लोग उसके हिसाब से ही काम करे। वैलेंटाइन ने तो वो मॉर्टल कप को चुरा लिया और उससे वो काफी पावरफुल बनना चाहता था, इसीलिए उसने कई सारा ब्लड पिया जिससे कि उसके अंदर कई पावर्स भी आ गई। वो तो बहुत ही अच्छी तरीके से डीमन
डीमंस को कंट्रोल करने लगा, लेकिन फिर भी उसे और भी ज्यादा पावर्स चाहिए थी जिससे कि उसे कोई भी ना हरा सके। वो जहां भी जाता बहुत ही ज्यादा तबाही मचाता, चारों तरफ उसका खौफ फैल गया था। लेकिन अच्छी बात तो ये हुई कि वैलेंटाइन की मदर को ये बातें पहले से पता होती हैं, इसीलिए जब तक वैलेंटाइन अपने मकसद में कामयाब होता, वैलेंटाइन की मदर ने उस मॉर्टल कप को चुरा लिया और कहीं सेफ जगह पर रख दिया। दरअसल वो इंसानी प्रजाति को बचा कर रखना चाहती थी ताकि उसका बेटा काफी पावरफुल होकर चारों तरफ तबाही न मचाए, और यही रीजन था कि सारे डीमंस उसी मॉर्टल कप को ढूंढ रहे हैं जो कि वैलेंटाइन को चाहिए। और अब यहाँ हॉज क्लेयर को ये भी बताता है कि शायद तुम्हारी मदर जॉसलिन को ये बातें पता थी, लेकिन आज तक शायद उन्होंने अपना राज छुपा कर रखा है कि वो मॉर्टल कप कहाँ पर मौजूद है। क्लेयर को भी थोड़ा थोड़ा रियलाइज होने लगता है कि उसकी मदर उससे बहुत सारी चीजें छुपा कर रख रही थी, लेकिन अब उसे डीमन और शैडो हंटर्स की कहानी समझ में आने लगती है। अब यहाँ जैस क्लेयर के दिमाग में झांकने के लिए उसे एक सिटी ऑफ बोन्स नाम की जगह पर लेकर जाता है। इस जगह पर बहुत ही अजीब तरीके के लोग रहा करते थे जिनके पूरे चेहरे पर स्टिचेस मारे गए थे। क्लेयर को तो अब उस जगह के एकदम बीचों बीच ला दिया जाता है जिसके चारों तरफ वही सारे लोग मौजूद थे, और अब वो अपनी एनर्जी का यूज करके क्लेयर के दिमाग को ओपन करने की कोशिश करते हैं। देखते ही देखते क्लेयर को वो सारी चीजें याद आने लगी थी जो कि उसकी यादें एकदम से अनलॉक की गई होती हैं। क्लेयर इतना देख पा रही थी कि बचपन में उसकी मदर हमेशा उसे प्रोटेक्ट करके रखती थी, और क्लेयर की मदर ने ही वो सारे टैरोट कार्ड उनकी नेबर को दिया था। वो कह रही थी कि इन्हें संभाल कर रखना, सही समय पर इसे क्लेयर को वापस देना होगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद क्लेयर के दिमाग के अंदर घुसना एकदम से इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इसे अनलॉक वही कर सकता था जिसने क्लेयर की यादों को बंद किया होता है। इसीलिए वो सारे स्टिचेस फेस वाले लोग यहीं तक मदद कर सकते थे। जैस भी समझ चुका था कि हमें उस पर्सन का पता लगाना पड़ेगा जिसने की क्लेयर के दिमाग पर लॉक लगाया होता है। वही सारी चीजें रिवील कर सकता था और ये बता सकता था कि आखिर मॉर्टल कप कहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब वो सारे डीमंस बहुत ही ज्यादा शातिर हो चुके थे। उन्हें पता था कि हमें क्लेयर को पकड़ना है और उससे मॉर्टल कप के बारे में पता लगाना है। इसीलिए अब उन्हें टॉर्चर करने के लिए वो क्लेयर के दोस्त साइमन को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत ही सुनसान जगह पर लेकर आ जाते हैं। जब ये बातें क्लेयर और उसके साथियों को पता चली तो वो तुरंत ही साइमन को बचाने के लिए उस जगह पर आ गए। वो जल्द से जल्द ऊपर की तरफ जाते हैं। फिर उन्हें पता चला कि साइमन को काफी बुरी तरीके से टॉर्चर करके लटका दिया गया है। जल्द से जल्द साइमन को निकाला तो गया, लेकिन अचानक वहां पर सारे डीमंस की सेना आ जाती है जिन्होंने उन लोगों को घेर लिया था। यानी कि एक तरीके से उनका प्लान होता है ताकि वो उन्हें पकड़ लें। अब होना क्या था, बुराई और अच्छाई के बीच एक घमासान लड़ाई होती है। हालांकि डीमंस की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैज और उसके सभी साथी इतने पावरफुल होते हैं कि वो लगातार हमला करते ही जा रहे थे। एक समय ऐसा भी आता है जब डीमन की पूरी सेना उनके ऊपर हावी होने लगी थी और ऐसा लगने लगा कि वो सारे लोग अब डीमन के हाथों मारे जाएंगे। पर तभी अचानक उस जगह पर कई सारे वेयरवुल्फ आ जाते हैं। ये सारे वेयरवुल्फ उन सारे डीमंस को जान से मारने लगे थे, जिससे कि अब जैज और उसकी पूरी टीम को वहां से भागने का अच्छा मौका मिल जाता है। इस सारी चीजों में हमें दिखाया गया कि जैज और क्लेयर के बीच दूरियां कम होने लगी हैं और वो काफी पास आ चुके थे। दोनों ने तो बहुत कम समय में एक दूसरे से प्यार का इजहार भी कर दिया था। अब वो वापस अपने इंस्टीट्यूट में आ जाते हैं जो कि शैडो हंटर्स का हुआ करता था। यहाँ क्लेयर जब शैडो हंटर्स की बुक को पढ़ रही होती है तब वो अपने एक एनर्जी को रियलाइज करती है जिससे कि वो किताब में मौजूद किसी भी इमेज को जिंदा कर सकती थी और उसे रियल लाइफ में ला सकती थी। ये एबिलिटी पता चलने पर क्लेयर काफी ज्यादा शॉक हो गई और फिर उसे रियलाइज होता है वो टैरोट कार्ड का जो कि उसकी मदर ने नेबर के पास दिया था और उसके ठीक पीछे वही मॉर्टल कप होता है। क्लेयर पूरी तरीके से समझ चुकी थी कि आगे उसे क्या करना है, इसीलिए वो तुरंत ही उस नेबर के पास चली गई और मॉर्टल कप छपे हुए उस टैरोट कार्ड को ले लिया। उसके अंदर हाथ डालकर वो अपनी एबिलिटी की मदद से वो मॉर्टल कप बाहर निकालने लगी। क्लेयर अब उस मॉर्टल कप को बाहर निकलने में एकदम कामयाब हो चुकी थी, जिससे कि वो काफी ज्यादा खुश होती है कि आखिरकार उसे कप मिल ही गया। लेकिन तभी अचानक डीमंस ने उसी नेबर को कंट्रोल कर लिया होता है जो पूरी तरीके से एक खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट होने लगी। वो पूरी कोशिश कर रही होती है कि क्लेयर के हाथ से वो मॉर्टल कप छीन ले और उसे अपने सबसे बड़े डीमन यानी कि वैलेंटाइन को वापस लौटा दे। क्लेयर उससे पूरी तरीके से बच नहीं पाती, इसीलिए जैज और उसके सभी साथी वहां आ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। लेकिन वो नेबर जिसके ऊपर डीमन काबू कर चुका था वो सभी को मारता जाता है। अच्छी बात थी कि साइमन ने पीछे से हमला किया और उस डीमन को खत्म कर दिया। क्लेयर अपने सभी साथियों के साथ उस मॉर्टल कप को लेके चली जाती है अपने मास्टर के पास, जिसे कि उसने मॉर्टल कप दे दिया था ताकि उनकी प्रोटेक्शन की जाए। लेकिन अब अचानक मास्टर हॉज उस कप को लेकर काफी मुस्कुराने लगते हैं और कुछ अजीब तरीके के स्पेल्स पढ़ते हैं। तब जाकर रियलाइज हुआ कि मास्टर हॉज भी वैलेंटाइन के साथ हैं और उन्होंने डार्क मैजिक का यूज करके वैलेंटाइन को यहाँ पर बुला लिया है।
क्योंकि वो भी उसके लिए ही काम करते थे। तब जाकर यहाँ पर एक और बात रियलाइज हुई कि वैलेंटाइन और कोई नहीं बल्कि क्लेयर के फादर हैं, और यही थे जो कि मॉर्टल कप को हासिल करना चाहते थे ताकि वो सारी डीमंस और पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर ले। ये सारी बातें क्लेयर की वाइफ को पता थी, इसीलिए उसने अपनी बेटी की सारी यादें लॉक कर दी जिससे कि उसका हस्बैंड अपनी बेटी से वो इमॉर्टल कप ना ले पाए। अब वैलेंटाइन जो पहले से काफी अच्छा फील कर रहा था उस मॉर्टल कप के पाने के कारण, वो तुरंत ही अपने ब्लड को उसके अंदर डाल देता है और अपनी बेटी क्लेयर को भी अपने जैसा बनाने के लिए बढ़ता है। लेकिन तुरंत ही क्लेयर होश में आ गई और उस मॉर्टल कप को वापस से कार्ड में डाल दिया, जिसके बाद वो वैलेंटाइन से बचते हुए उस पोर्टल के अंदर चले जाती है जो कि एक बहुत ही अजीब तरीके की दुनिया थी। लेकिन अब शायद क्लेयर के सामने और भी सारे डीमंस आ चुके थे जो किसी छोटी बच्ची की बॉडी में होते हैं। वो तो अभी अपने पूरे फॉर्म में आकर क्लेयर के ऊपर हमला करने ही वाले थे, तभी वो वेयरवुल्फ क्लेयर की प्रोटेक्शन करके उनके ऊपर हमला कर देता है। थोड़ी देर में ये पता चला कि वो वेयरवुल्फ और कोई नहीं बल्कि ल्यूक था, जो शुरुआत से ही क्लेयर और उसकी मदर के साथ उनके घर में रहता प्रोटेक्शन के लिए, और उसी ने ही अपने कुछ साथियों के साथ उनकी मदद की थी कुछ समय पहले आकर। ल्यूक तो अब क्लेयर को लेकर सीधा घर पर आ जाता है, जिसके बाद ल्यूक ने सारी कहानी बताई कि तुम्हारे फादर बहुत ही ज्यादा गलत आदमी थे, लेकिन तुम्हारी मदर चाहती थी कि तुम उनसे सुरक्षित रहो, इसीलिए मॉर्टल कप की सारी इंफॉर्मेशन उसने तुम्हारे दिमाग में फिट कर दी और तुम्हारे दिमाग पर ऐसा लॉक लगा दिया जिससे कि कोई ओपन नहीं कर सकता। क्लेयर के फादर यानी कि वैलेंटाइन ये पूरी कोशिश करेंगे कि वो ये सारी चीजें अनलॉक करके उस मॉर्टल कप को हासिल कर ले। अब हमें क्लेयर के फादर वैलेंटाइन दिखाए जाते हैं जो काफी गुस्से में थे। उनके पास जितनी भी डार्क एनर्जी मौजूद थी वो उसकी मदद से दुनिया भर के सारे डीमंस को यहाँ पर बुलाने लगे। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी की वेव ऊपर की तरफ जाती है जिससे कि सारे डीमंस वहाँ पर हाजिर होते जा रहे थे और ये सभी वैलेंटाइन के कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। जब ये बात ल्यूक को पता चली तो वो तुरंत ही अपनी वेयरवुल्फ की सेना को तैयार करने लगा, क्योंकि ये डीमंस सभी इंसानों को पॉसेस करके उन्हें खत्म कर देंगे। क्लेयर भी ल्यूक के साथ हो जाती है और उनसे फाइट करने का डिसीजन लेती है। यहाँ लकी बात तो ये थी कि एक इंस्टीट्यूट के अंदर साइमन को क्लेयर की मदर मिल गई थी जिससे कि वो जल्द से जल्द लेकर आ जाता है। ये बातें अब साइमन ने क्लेयर को भी बता दी थी, लेकिन जब ये बातें वैलेंटाइन को पता चली तो उसने अपनी वाइफ की बॉडी समन करके वहाँ पर बुला ली होती है, यानी कि क्लेयर अपनी मदर को अब नहीं बचा पाएगी। वो जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहती थी, लेकिन ठीक उनके सामने डीमंस की एक बड़ी सेना होती है जिन्होंने जल्द से जल्द उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि ल्यूक और वेयरवुल्फ की पूरी सेना तैयार थी उनसे फाइट करने के लिए, पर डीमंस की सेना उनसे कई ज्यादा होती है। इसीलिए अब क्लेयर ने पूरी तरीके से अपने ऊपर कंट्रोल किया और अपने अंदर मौजूद उस शैडो हंटर की पावर्स को रिवील कर दिया। वो तुरंत ही अपनी पावर्स को कंबाइन करके उन डीमंस की तरफ फेंक देती है, जिससे कि वो सारे डीमंस कुछ समय के लिए एक ही जगह पर रुक गए थे। यानी इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि क्लेयर काफी ज्यादा अच्छी शैडो हंटर है। हालांकि वो इन्हें ज्यादा समय तक तो कंट्रोल नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसी पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां वेयरवुल्फ को एडवांटेज हो। वेयरवुल्फ और ल्यूक डीमन से लड़ने लगे, लेकिन डीमंस बहुत ही बुरी तरीके से कई वेयरवुल्फ को जान से मार देते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर क्लेयर, साइमन और इजाबेल तुरंत ही निकल पड़ते हैं क्लेयर की मदर को बचाने के लिए। जैज और क्लेयर तुरंत ही पहुंचते हैं और वैलेंटाइन को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वैलेंटाइन क्लेयर की मदर पर हमला कर रहा था। यहाँ बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद वैलेंटाइन अपनी बेटी को रुकने के लिए कहता है और ये बताता है कि जो धमाका हमारे घर में हुआ था उसमें हमारा एक बेटा भी मारा गया, यानी कि क्लेयर का एक भाई भी होता है, और वो भाई कोई और नहीं बल्कि जैज ही था। क्लेयर और जैज को जब ये पता चलता है तो वो एकदम शॉक हो गए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को एक प्रेमी की तरह पसंद करते हैं, लेकिन वो दोनों तो रियलिटी में भाई बहन हैं। शुरुआत से वैलेंटाइन ने ही अपनी बेटी जैज की सारी यादें मिटा दी थी, जिस तरीके से तुम्हारी मदर ने तुम्हारी सारी यादें लॉक करके रखी हैं, पर अब मुझे ताकतवर होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ऐसा वैलेंटाइन सभी को बता रहा था। वहीं अब हमें बाकी सारे साथी जो कि शैडो हंटर्स थे वो पूरी कोशिश करते हैं कि डीमंस के उस पोर्टल को बंद कर दिया जाए। वो चारों तरफ हमला कर रहे थे और डीमंस को मार रहे होते हैं, लेकिन वो पोर्टल बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब तक ये पोर्टल ओपन रहेगा तब तक दूसरी दुनिया से डीमन हमारी दुनिया में आते ही रहेंगे। अब वैलेंटाइन चाहता था कि वो क्लेयर को भी अपने जैसा बना दे, लेकिन जैस अपने ही फादर के विरोध में उनसे लड़ाई करने लगता है। हालांकि वैलेंटाइन ने उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया और जैस को जान से मारने के लिए आगे बढ़ा, पर वैलेंटाइन जैस को जान से मार पाते इससे पहले क्लेयर मॉर्टल कप को अपने हाथ में ले लेती है और उसे पोर्टल के अंदर कहीं ऐसी जगह पर फेंकने की धमकी देती है जहां पर वो मिल ना पाए। क्लेयर अपने फादर को ब्लैकमेल करने की बहुत कोशिश कर रही थी, जिससे कि वैलेंटाइन उससे कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो। वो धीरे धीरे अपनी बेटी क्लेयर के पास जाने लगा ताकि उससे मॉर्टल कप ले लिया जाए, लेकिन वैलेंटाइन को क्या पता होता है कि ये क्लेयर की एक चाल थी। उसने तो अपने हाथ में एक नकली मॉर्टल कप रखा होता है,
जिसे अपने फादर को देने के बाद वो उसे पोर्टल के अंदर ही ढकेल देती है ताकि उसके फादर एक ऐसी अनजान जगह पर चले जाएं जो कभी वापस न लौट सके। जैस भी अब जल्द से जल्द उस पूरे स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे कि वो डीमन के पोर्टल को ओपन कर रहा था। डीमन पोर्टल हमेशा हमेशा के लिए अब बंद हो जाता है जिससे कि कोई भी डीमन यहाँ नहीं आ सकता। पर शायद उन्होंने अपने फादर को कम आंकने की कोशिश कर ली थी, क्योंकि अब पोर्टल के अंदर से तुरंत ही वैलेंटाइन बाहर निकलता है और अपनी बेटी क्लेयर को पकड़कर अंदर खींचने लगता है। जैस तुरंत ही अपनी बहन जिससे वो प्यार किया करता था एक प्रेमी की तरह उसे बचाने के लिए तुरंत ही आगे बढ़ा और उसके हाथ में एक चाकू थमा दी। ये चाकू मैजिकल होती है जो किसी भी लिक्विड को बर्फ में कन्वर्ट कर दे। इसीलिए क्लेयर ने तुरंत ही अपने फादर की उस लिक्विड में मारा जिससे कि वो पूरी तरीके से स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैस तुरंत ही क्लेयर को बचाकर साइड में लाता है जिससे कि वो पूरा पोर्टल जो कि बर्फ में कन्वर्ट हुआ था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया और उसके फादर पोर्टल में ही फंसे रह गए। सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं और वेयरवुल्फ की सेना ने डीमंस को मार भी दिया था। क्लेयर और जैज ने एक बहुत ही बड़ा काम किया होता है जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया गया। हमें वहाँ क्लेयर की मदर जॉसलिन दिखाई जाती है जिसका अच्छी तरीके से इलाज किया जा रहा था। वो काफी अच्छे से रिकवर करती है जिससे कि क्लेयर और जैस काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। लेकिन जैस क्लेयर के सामने आकर कह रहा था कि भले ही हम भाई बहन हैं लेकिन मेरे अंदर तुम्हारे लिए वही सारी फीलिंग्स हैं जब मैं तुमसे पहली बार मिला था। क्लेयर भी जैस से यही कन्फेस करती है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। दोनों निकल पड़ते हैं अपनी एक नई जर्नी की तरफ जहाँ वो काफी हैप्पी रहेंगे और डीमंस का खात्मा करते रहेंगे और हमारी ये शॉकिंग कहानी इसी तरीके से खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।